Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following endocrine glands stores its secretion in the extracellular space before discharging into the blood. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा endocrine gland है जो अपने सिक्रीशन को डिस्चार्ज करने से पहले ब्लड के अंदर क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर पहले उसको स्टोर कर रहा है. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें थायराइड ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए. ओके अगर हमें थायराइड ग्लैंड के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो भाई हमें ये पॉइंट तो पता है कि क्या है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है. मगर इंडोक्राइन ग्लैंड में भी क्या है, ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड यही है. इंडोक्राइन ग्लैंड अब हम कह रहे हैं तो हमें ये पॉइंट पता है कि जो ये हार्मोन्स को अपनी रिलीज करता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर करा जाता है. बट थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है कि डायरेक्टली रिलीज नहीं कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है, टू टाइप के यहाँ पे टू हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट होते हैं. टू हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एक यहाँ पे रिलीज होता है T3 और एक यहाँ पे रिलीज होता है T4. दो ये हार्मोन को रिलीज करता है. T3 हार्मोन को हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन. क्या कहते हैं हम इसे, ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन. ओके, तो फर्स्ट वाले हार्मोन का हमारा ये नाम है. और अगर हम T4 की बात करें तो इसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन. थायरॉक्सिन हार्मोन, ये दो हार्मोन इसने सिक्रीट करे. अब इन दोनों ही हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाना. कैल्शियम की होमियोस्टेसिस कह सकते हैं हम, कि कैल्शियम के हमारी बॉडी के अंदर उसके अमाउंट को रेगुलेट करवाना. कैल्शियम की होमियोस्टेसिस का क्या मतलब हो गया कि ये है हमारी बोन, ये बोन है हमारी, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड. तो अगर हमारी ब्लड के अंदर, अगर हमारे ब्लड के अंदर क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल हो गया डिक्रीज, ठीक है, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो क्या करते हैं ये हार्मोन, क्या करते हैं कि भाई बोन्स के अंदर से कैल्शियम का रिलीज करवा देते हैं. ठीक है, बोन्स में से कैल्शियम को रिलीज करवा दिया, और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल फिर से ठीक हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो क्या होता है यहाँ पे कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन फिर से करवा देते हैं बोन्स के अंदर. इसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन एंड T3 हार्मोन, ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन का यहाँ पे रोल होता है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. मगर ये जो यहाँ पे इसने दो हार्मोन को सिक्रीट करा है, जो यहाँ पे दो हार्मोन रिलीज हुए, रिलीज करे हैं इसने हार्मोन, ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होते हैं. पहले क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए हार्मोन स्टोर होते हैं. क्या होंगे, कुछ टाइम के लिए हार्मोन स्टोर होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर. कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो सेल्स के पास जो एक्स्ट्रा स्पेस प्रेजेंट होता है सराउंडिंग में सेल के, वहां पे स्टोर होते हैं. और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है किसका, कोलॉइड का होता है. कोलॉइड का स्पेस होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, कोलॉइड फाउंड होता है. अगर हम कोलॉइड की बात करें कि भाई कोलॉइड एक्चुअली भी है क्या, तो कोलॉइड क्या होता है, होमोजीनियस स्पेस है. ये होमोजीनियस मतलब एक जैसा, होमोजीनियस का क्या मतलब हो गया, एक जैसा स्पेस होता है किसके अराउंड में, थायराइड ग्लैंड के अंदर फाउंड होने वाले फॉलिकल्स के अराउंड में, अराउंड थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स. अब क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम भी देख लेते हैं हम ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. तो ये अगर हम डायग्राम देखें थायराइड ग्लैंड का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे प्रेजेंट है, सारे के सारे थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे. और थायराइड फॉलिकल्स के जो ये वाला एरिया, दिस पर्पल एरिया जिसे अभी हमने यहाँ पे हाईलाइट करा है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा कोलॉइड पार्ट है. कोलॉइड पार्ट से अब क्या होगा कि जब नेसेसरी होगा कि अब हार्मोन का सिक्रीशन होगा, तो अब कोलॉइड से जाके फिर क्या होगा, T3 एंड T4 हार्मोन अब जाके रिलीज होंगे जब भी बॉडी को नेसेसिटी होगी हार्मोन्स की. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन सा हार्मोन पहले अपनी जो हार्मोन है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर पहले स्टोर कर रहा है, फिर उसको ब्लड के अंदर डिस्चार्ज करे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी, थायराइड. बी इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. तो ए में हमें क्या गिवन है, टेस्टिस. भाई टेस्टिस के अंदर ऐसा नहीं होता, टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर डायरेक्टली जो हमारा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रीशन होगा और अपने फंक्शन परफॉर्म होगी. पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो पेनक्रियास का जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, यहाँ पे दो पार्ट प्रेजेंट है, तो पेनक्रियास के इंडोक्राइन जो पार्ट है उसका भी डायरेक्ट सिक्रीशन कहाँ होता है, ब्लड के अंदर ही होता है, स्टोर नहीं होता है पहले इसके अंदर सिक्रेशन. नेक्स्ट इज एड्रेनालिन. एड्रेनालिन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो इसके कॉर्टेक्स के हार्मोन होंगे या फिर मेड्यूला के हार्मोन होंगे, सारे के सारे क्या है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं. एक भी ऐसा हार्मोन नहीं है जो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर स्टोर हो रहा है. सो आवर करेक्ट आंसर इज थायराइड. और ये अपने आप में सिर्फ ओनली है, ठीक है,
ये पॉइंट याद रखना है हमें कि ओनली थायराइड ही ऐसा हार्मोन है जो पहले अपनी ब्लड के अंदर हार्मोन के सिक्रीशन को पहले स्टोर करेगा, फिर उसको डिस्चार्ज करेगा. सो बी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.